CBSE बोर्ड एजुकेशन सब्सक्राइब एंड लाइक। पाठ 2 दो ध्रुवीयता का अंत। एक अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1, दो ध्रुवीयता का अर्थ बताएं। विश्व में सत्ता के दो केंद्र ध्रुवों का होना संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ। प्रश्न 2, बर्लिन की दीवार डैश का प्रतीक थी। शीत युद्ध का प्रतीक थी। प्रश्न 3, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। 1917। प्रश्न 4, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। पूर्वी यूरोप के समाजवादी खेमे के देशों को। प्रश्न 5, CIS का पूरा नाम लिखें। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। प्रश्न 6, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। 9 नवंबर 1989। प्रश्न 7, USSR का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया। रूस को। प्रश्न 8, सोवियत संघ में सुधारों की किस नेता ने शुरुआत की। मिखाइल गोर्बाचेव। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था। चेक तथा स्लोवाकिया। प्रश्न 10, सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब वह कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया था। वार्सा पैक्ट 1955। प्रश्न 11, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्य के नाम लिखें। रूस और यूक्रेन। प्रश्न 12, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले। चेचन्या और दागिस्तान। प्रश्न 13, सोवियत राजनीतिक प्रणाली में डैश की विचारधारा पर आधारित थी। समाजवाद। प्रश्न 14, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बना था। 15 गणराज्यों को मिलकर। 2 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। आघात पहुंचाकर उपचार करना, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का विशेष मॉडल। प्रश्न 2, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशियाई देशों के नाम बताएं। दागिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया। प्रश्न 3, दागिस्तान में हुआ गृहयुद्ध कितने वर्ष तक चला रहा और यह गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ। 10 वर्ष तक। 2001 में समाप्त हुआ। प्रश्न 6, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे और क्यों कहा जाता है। शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेचा गया। यही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल थी। प्रश्न 7, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताओ। रूसी मुद्रा रूबेल के मूल्य में गिरावट, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। प्रश्न 8, ग्लासनोस्ट को स्पष्ट करें। ग्लासनोस्ट का अर्थ है उदारवाद या खुलापन। प्रश्न 9, पेरोस्त्राइका को स्पष्ट करें। पेरोस्त्राइका का अर्थ है पुनर्रचना। गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था को आधुनिक समाजवादी लोकतंत्र रूप देना चाहते थे। 4 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताएं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। प्रश्न 2, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4 अंतर बताएं। सोवियत अर्थव्यवस्था राज्यों द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित, उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का कब्जा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था राज्यों का न्यूनतम हस्तक्षेप, स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित, व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता, अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत। प्रश्न 3, गोर्बाचेव तो रोग का निदान ठीक कर रहे थे, वह सुधार का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। गोर्बाचेव ने लोगों के आक्रोश को कम करने व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय किया, परंतु व्यवस्था ढील देते ही नागरिकों की अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ पड़ा, जिस पर काबू पाना कठिन हो गया। कुछ आलोचकों के अनुसार गोर्बाचेव की कार्यपद्धति तीव्र नहीं थी। एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चखने के बाद जनता ने साम्यवाद की ओर लौटने से इनकार कर दिया। प्रश्न 4, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ। भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व।
EMI वर्ल्ड बैंक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। प्रश्न 5, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, स्पष्ट करें। सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। एक विचारधारा रूप में समाजवाद अभी भी कायम, बदलते समय व परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर अभी भी विश्व में कई देशों में व्यवस्था कायम है। प्रश्न 6, क्या शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका थी? तर्क दें। नहीं, परिवर्तन तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे होना चाहिए थे। वहाँ की परिस्थितियाँ अचानक आघात सहन करने की नहीं थी। दोस्तों, मैंने आपको वही प्रश्न कराए हैं जो पेपर में आ सकते हैं।